गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स स्वस्थ और मस्त होंगे। आज 4 अप्रैल का दिन है। आज से मीर का स्कूल स्टार्ट होने जा रहा है और मैं उठ गई हूँ 5:30 बजे और मगर इस समय सुबह के हो रहे हैं 5:45 और अब मैं सीधे जाऊंगी किचन में। देखती हूँ उसके लिए क्या बनाऊंगी। घर में ऐसा तो कुछ है नहीं, पर हाँ कल जो दादी सब्ज़ी लाए थे भिंडी, तो मैं सोच रही हूँ भिंडी और आलू का फ्राई कर दूँ और साथ में उसको रोटी बना दूँ। ये वो कपड़े हैं जो रात में मैंने वॉश कर दिए थे और बालकनी में धोने डाल दिए थे। अभी सुबह उठ के मैंने देखा कि सारे कपड़े सूख गए हैं, तो मैं इनको बालकनी से लेकर आ गई। और मीर भी उठ गया था और उसने ब्रश वगैरह कर लिया था, तो मैंने उसको, मेरा तब तक नाश्ता बन गया था, तो मैंने उसे कहा अब तुझे ब्रेकफास्ट दे दूँ। अब मैं फिर बालकनी गई। बालकनी में मैंने देखा कि जो सब पौधे थे मैंने कल ही नहला धुला दिया था, उनको पूरा ऊपर से वॉश कर दिया था। मेरे डोरमेट वगैरह मैंने धो दिए थे, वो सब सूख गए। उन डोरमेट को भी मैंने उठा लिया और समेट के एक जगह रख दिया। उसके बाद मैंने बाकी के पौधों को देखा कि वो कैसे हैं। कुछ पौधों की कंडीशन तो अच्छी थी, कुछ पौधे सूख भी गए थे और डोरमेट मेरे सारे सूख चुके थे। पौधे कुछ कुछ मेरे सूख भी चुके थे, तो फिर मैं सोच रही थी कि अब इनको कट कर दूं, क्योंकि ये सर्दी के दिन के पौधे हैं, तो गर्मी में तो ज़्यादा चलते नहीं हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इन पौधों को थोड़ा सा कट कर दूं। ये स्पाइडर प्लांट कितना सुंदर हो गया है, कितना छोटू सा मैं लेके आई थी। पौधे अपने हाथों से लगाए हुए बड़े होते तो बड़ी खुशी होती है। मेरा मनी प्लांट भी कितना बड़ा हो गया, अच्छा ग्रो कर गया, मुझे देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। पर कुछ कुछ पौधे सूख गए थे। यहाँ रास्ते से बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी होके जा रहे हैं, सब एकदम रेडी वेडी। मीर को मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया था। मीर ब्रेकफास्ट लेकर बैठा हुआ है। मैं उसे बोल रही थी, देख सारे बच्चे स्कूल के लिए जा रहे हैं, तू अभी भी ब्रेकफास्ट लेकर बैठा हुआ है। तो फिर उसने जैसे तैसे खाया, क्योंकि ये खाने में बड़ा ही लेज़ी है। मीर वहाँ ब्रेकफास्ट कर रहा था और यहाँ मैं किचन में आ गई थी उसका टिफ़िन पैक करने के लिए। वैसे तो 3 घंटे का ही क्लास है, मतलब 7 बजे से 10 बजे तक। तो उस बीच मैं सोची कि कुछ ब्रेकफास्ट दे देती हूँ, क्योंकि घर से तो अच्छे से खा के नहीं जाता और टिफ़िन तो कुछ तो देना ही पड़ता है। तो मगर उसको रोटी और भिंडी ले जाने की कोई इच्छा नहीं थी। पर मैंने कहा बेटा आज मैनेज कर लो, मैं तुमको कल बहुत अच्छा सा कुछ एक बना दूँगी। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना। और मैं एक दिन पहले ही आई हूँ, तो उतना कुछ मैनेज नहीं कर पाई थी। घर साफ़ करते करते ही तो मेरा पूरा समय निकल गया था। मैं अगर सोचती कि इडली डोसा का बैटर वगैरह बना के रख देती, उसके लिए भी थोड़ा सा तो टाइम लगता है ना। तो फर्स्ट डे तो मैनेज करते करते ही मेरा पूरा समय निकल गया था। तो फिर मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था उसको कुछ और देना। पर उसका बिल्कुल मन नहीं था कि वो रोटी सब्ज़ी ले जाए। उसको लगता है कि कुछ वो अच्छा ले जाए। मीर यहाँ रेडी हो चुका था, उसने बैग वगैरह ले लिया था। साईं बाबा को उसने प्रणाम किया। फर्स्ट डे स्कूल था और फिर वो निकल पड़ा स्कूल के लिए। सबको बाय बाय किया और वो चल पड़ा स्कूल के लिए। अंदर आने के बाद मैंने फिर दास जी को भी उनका ब्रेकफास्ट दे दिया। भिंडी की सब्ज़ी, रोटी और चाय मैंने उनको ब्रेकफास्ट करने के लिए दिया। उन्होंने भी ब्रेकफास्ट किया और फिर वो ऑफ़िस के लिए निकल गए। फिर मैं आ गई अपनी बालकनी में। मेरी बालकनी बड़ी ही मैस हुई पड़ी थी, पूरा सामान इधर-उधर हुआ पड़ा था। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ी-सी बालकनी का अरेंजमेंट कर लूँ और मुझे कूलर भी निकालना था, क्योंकि गर्मी तो इतनी खतरनाक वाली भिलाई में पड़ चुकी है ना कि बिना कूलर के तो होगा नहीं। रात में मैंने जो फ्रिज बैग धोए थे, वो फ्रिज बैग सूख चुके थे, तो अच्छे से मैंने धो दिया था। अब रात भर में वो अच्छे से सूख गया। अब मैं इसमें जाके सब्जियां अरेंज करूँगी। तो ये एक अच्छा काम हुआ कि रातों रात मेरे फ्रिज बैग भी सूख गए। फिर मैं लग गई अपनी बालकनी क्लीनिंग में।
कुकर में दाल चढ़ा दी है। ये जगह भी थोड़ा सेट हो गया है। इसमें सारे पाइप्स वगैरह हैं, इसमें मीर के खिलौने हैं, बॉल। हमारे घर में तो आपको इतने बॉल मिलेंगे, हर पलंग के नीचे 2-2 4-4 बॉल, तभी भी उसको बॉल की कमी रहती है। छोटे बॉल, बड़े बॉल, नाटे बॉल, चौड़े बॉल, सारे टाइप की बॉल। यहाँ उसके बैडमिंटन जो अब नहीं खेलता है वो चीज़ें अलग रख दी हूँ। और ये टेबल प्लास्टिक का है। फिर इसके नीचे मैंने जितना भी सब वो वाला मटेरियल, एक्स्ट्रा मटेरियल, क्योंकि ये सब चीज़ें घर में लगती ही हैं, सारी मैंने इसके अंदर रखा हुआ है। मट्टी, उसके बाद पेड़ में डालने के लिए कंडे, उसके बाद जो चावल की बोरियां आती हैं, पर ये सब चीज़ें लगती हैं, पर कहाँ रखेंगे घर में। और स्टोर रूम में रख नहीं सकती, स्टोर रूम में ऐसे ही मेरा पूरा पैक है, तो इसको तो मेरे को बालकनी में रखना होगा। पर हाँ, इतने दिन कूलर रखा था तो मैं रख नहीं पा रही थी। अब मैंने ये प्लास्टिक के टेबल के नीचे सब कुछ अंडरग्राउंड कर दिया। और ये एक चादर मेरा ख़राब हो चुका था, इन द सेंस एक बार प्लास्टर के समय इसमें थोड़ा बहुत सीमेंट गिर गया था, तो मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया था, पर मैंने फेंका नहीं था, रख दिया था। इस टेबल को के नीचे सारा सामान अरेंज करके मैंने इसको ढाँक दिया है, और बाकी का सामान यहीं रखा है। इसमें डोर मैट्स वगैरह हैं, मीर के कुछ खिलौने हैं, मीर के खिलौने नीचे भी रखे हैं, और पाइप है, गाड़ी यारी कार धोने के लिए मुझे ऊपर से नीचे लगानी पड़ती है, तो वो। और ये बॉल रखे हुए हैं। इसी तरीके से अब बस मैं कूलर में पानी भर रही हूँ, वो भर जाए तो बालकनी थोड़ा धो दूँगी। और फिर मैं वहाँ दाल चढ़ा के आई हूँ। अभी मेरे को ये विंडो खोलनी, क्योंकि घर बहुत गर्म हो रहा है, आपको तो पता ही है भिलाई में बहुत गर्मी पड़ती है, तो ये विंडो खोलूँगी। बट इसमें बर्थडे किया था ना पुचकू का, तो वो सारा मटेरियल पीछे लगा हुआ, उसको पहले हटाती हूँ, फिर विंडो खोलती हूँ, ताकि थोड़ी सी राहत आएगी। हवा आनी ज़रूरी है घर में। अब क्या है, अपना तो घर है नहीं, कंपनी प्रोवाइडेड अकोमोडेशन है, तो ऐसा है कि हमको इसको ही मैनेज करके चलना पड़ेगा। अपना घर होता तो मैं एज सच एक स्टोर बनवा लेती, उसमें सामान रखवा देती, पर ऐसा कर नहीं सकती हूँ ना, क्योंकि आज यहाँ हूँ, कल कहीं और चली जाऊँगी। मेरा भी कोई ठिकाना नहीं है कि हम कितने दिन यहाँ पर है। मैं भी इतने जगह ट्रांसफ़र होके जा चुकी हूँ, हस्बैंड के साथ इतने जगह पे रह चुकी हूँ, तो अब मैं अपने हिसाब से घर को सिस्टमेटिक कर लेती हूँ। बट है कि इसमें मैं कुछ ह्यूज चेंज नहीं कर सकती, या कुछ थोड़ी या नया कुछ ऐड उसमें मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा खुद गारंटी नहीं है, तो मेरा क्वार्टर ही चेंज हो जाए या मैं क्वार्टर चेंज कर लूँ, तो इसलिए मैं क्यों करने जाऊँ। तो जो है उसमें ही मैं मैनेज करती हूँ, मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। इसलिए सारा सामान मैंने यहीं रखा हुआ, और ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं, हम इनको फेंक नहीं सकते। हम कहाँ फेंकेंगे, घर के अंदर रख नहीं सकते, बालकनी में हम रखेंगे तो हाँ उसको थोड़ा सिस्टमेटिक करके हम रख सकते हैं। अदरवाइज़ ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि चावल की बोरियाँ, हर महीने चावल आ रहे हैं, मतलब 2-3 महीने में चावल जो आता है उसकी बोरियाँ बचती है, पर कभी कोई मांग लेता है, कुछ रखने के लिए चाहिए होता है, तो मैं उनको फेंक नहीं सकती। ऐसी छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने स्टोर करके नीचे में रख दी हैं, इसमें कुछ रखी हुई हैं, ऐसे करके मैंने मैनेज किया है। अब मैं जाती हूँ, ये विंडो के पीछे में जो बर्थडे सेलिब्रेशन का वो सब लगा हुआ है तामझाम, उसको निकालती हूँ, फिर विंडो खोलती हूँ। गर्मी और भिलाई में कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। वहाँ कूलर को मैं एटलीस्ट अभी तो बालकनी में ही रख दे रही हूँ, पर मुझे उसका स्टैंड बनवाना होगा। मैं जब जहाँ पे झारखंड में थी, वहाँ पे मेरा बाकायदा एक कूलर का स्टैंड लगा हुआ था, तो मैंने अपने कूलर को अपने स्टैंड को छत पे रख दिया था, और उस स्टैंड को यूज़ कर रही थी, तो मेरा स्टैंड ख़राब हो गया। अब मैं जब यहाँ आई तो कूलर की तो पहले ज़रूरत पड़ी नहीं, जस्ट अभी पड़ रही है, तो मैं सोच रही हूँ या तो इस रूम में एक AC लगवा लूँ, या तो उसी कूलर को मैं फिट करवा लूँ, कि अननेसेसरी क्यों खर्चा करना, फिर कहाँ चले जाएंगे कोई भरोसा नहीं है। तो या तो इसी को फिट कराऊंगी, नहीं तो 10 साहब बोल रहे थे AC लगवा लेते हैं इस रूम में भी एक और। तो देखती हूँ क्या कर सकती हूँ, या तो मैं इसका स्टैंड बनवा के विंडो को फिट करवा लूँगी, या तो देखती हूँ, कुछ तो व्यवस्था करनी ही पड़ेगी मेरे को। पर दास साहब बोल रहे थे कि AC लगवा लो एक बार में, ये सब कूलर का झंझट खत्म। तो मैंने कहा नहीं अभी थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सा कम खर्चा करो, थोड़ा सा रुक जाओ। तो बोले ठीक है, फिर देखती हूँ मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ। अभी तो मैं इसको बालकनी में ही लगा दे रही हूँ, फिर देखती हूँ इसको कैसे मैं इधर फिट करवाती हूँ, बात करती हूँ किसी से। इस नेट को भी मैं वॉश कर चुकी हूँ। ये बालकनी वगैरह पूरा धो दिया, पेड़ों को धो दिया, सब लाइन से पौधों को लगा दिया, और कूलर में पानी भर दिया है। देखती हूँ दास जी आएंगे तो क्या बोलते। सब पेड़ पौधों को नहला के अब थोड़ी बालकनी थोड़ी ठीक ठाक दिख रही है। मैं जा रही हूँ, दूध वाला भी दूध दे के चला गया। अब मैं जा रही हूँ, नहा के आती हूँ। ये सारा कचरा मुझे फेंकना है, आंटी आएंगी ये सारा कचरा फेंकेंगी।
इतनी ज़्यादा गर्मी है कि सब पेड़ पौधे भी सूखे जा रहे हैं, पर हमारी कंपनी से हर पेड़ पौधों की सिंचाई की जाती है। टैंकर बुलवा बुला के पूरे पेड़ों को सींचा जा रहा था। देख के बड़ा अच्छा लग रहा था कि पेड़ों की भी सेवा हो रही, क्योंकि हम घर में रह के पागल हो जा रहे हैं इतनी गर्मी में। तो पेड़ पौधों को भी अगर उनका भोजन मिल जाए, पानी मिल जाए तो कितना अच्छा हो। इसलिए ये कॉलोनी हमारी बड़ी ग्रीनरी से भरी हुई रहती है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ों की भी अच्छी सेवा की जाती है। उन जहाँ पानी की ज़रूरत है उन्हें पानी दिया जाता है। फिर मैं चली गई नहाने। नहा के मैं आ गई फिर पूजा करने के लिए, पर पूजा करते करते मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई। मुझे बहुत ज़्यादा डिसेंट्री होने लगी। फिर मैं दास जी को फ़ोन की, तो दास जी आते आते ORS, उसके बाद गन्ने का जूस और फल फ्रूट बहुत सारा लेके आए। केला, ORS का जूस और तरबूज, अंगूर, ये सारा सामान वो ऑफ़िस से आते आते लेकर आए। और उसके बाद फिर मैंने इसको ही खाया। अंगूर सब वॉश करने दे दिया, वो अच्छे से वॉश करके उसके बाद फिर उसको मैंने खाया। पर उससे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई। मैंने गन्ने का जूस और अंगूर बस दोपहर में लिया और फिर मैं सोने चली गई, पर मैं सो भी नहीं पाई। मुझे इतने बार जाना पड़ा टॉयलेट, और उसके बाद शाम तक मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो दास जी को मैंने फ़ोन करके बोला कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है। तो फिर वो बोले कि तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। मैंने कहा मेरी हिम्मत नहीं है। तो फिर ये दवाई लेकर आए। तो फिर मैंने रात में खाया, और खाने के बाद मुझे थोड़ा-सा रिलैक्स हुआ। मैंने ORS का घोल पूरा एक बोतल में घोल लिया था और इसी को थोड़ा-थोड़ा पीते जा रही थी, क्योंकि इतने ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। पता नहीं क्यों, गर्मी की वजह से या पानी का कुछ इश्यू हुआ है, उस कारण से मुझे पता नहीं चल पा रहा था, पर मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। रात तक मैं सोती ही रही। रात में फिर दादी ने बोला कि तुम दही खा लो ओनली, और कुछ मत खाओ, दवाई-ववाई खा के तुम दही थोड़ा-सा पी लो। मगर मैं वो भी नहीं खा पाई। मैं बिना ही कुछ खाए, मतलब समझ लीजिए कि कल के दिन मैंने कुछ भी अन्न ग्रहण किया ही नहीं था, सिर्फ़ फल फ्रूट और पानी पे ही थी। तो उसके बाद मैं खाकर सो गई। और उसके बाद गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपसे मिल रही हूँ मैं 5 अप्रैल को। मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था 4 अप्रैल के, बाद मिल रही हूँ आपसे 5 अप्रैल को। कल दोपहर तक के बाद जैसे तैसे तो मैंने ब्लॉग को थोड़ा बहुत खींचा, मगर उसके बाद मेरी जो तबीयत ख़राब हो गई कि मैं क्या बताऊँ। इतनी डिसेंट्री हो रही थी, इतनी डिसेंट्री हो रही थी। हो सकता है वेदर या फिर पानी का कुछ इशू हुआ है, इस कारण से डिसेंट्री मुझे इतनी ज़्यादा हो रही थी। फिर दादी तो दोपहर में इलेक्ट्रॉन और फल फ्रूट सब लेकर आ गए थे, पर वो सब मतलब खाने की एक तो इच्छा नहीं हो रही थी। फिर तभी भी मैंने थोड़ा बहुत खाया। खाने के बाद मगर मुझे आराम मिला नहीं, क्योंकि घर में फल फ्रूट तो कुछ थे ही नहीं, क्योंकि मैं बस एक दिन पहले ही जबलपुर से आई थी। तो फिर दादी लेकर आए, पर मैं खाने आने के बाद मुझे कोई वो नहीं हुआ, मतलब रिलीफ नहीं मिला। मैं इतने बार टॉयलेट जा रही थी, इतने बार, मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं खड़ी हूँ या बैठूँ। उसके बाद जब शाम को दादी मुझे फ़ोन किए कि तुम्हें डॉक्टर के पास चलना है, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा पाऊँगी, मेरी तबीयत वैसी है ही नहीं कि मैं जाऊँ। तो फिर वो डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन लेके आए, तब मैंने खाया, मगर तभी भी मुझे रिलीफ नहीं हो रहा था। दवाई खा के भी मुझे रिलीफ नहीं हुआ। फिर दादी ने मुझे दही का घोल बना के दिया, इलेक्ट्रॉन बना के दिया, तरबूज काट, मतलब थोड़ा-थोड़ा बस, पर मैं कुछ भी खा नहीं पा रही थी। एक आध कुछ खा रही थी, मुझे अजीब, मतलब वॉमिटिंग टाइप का भी आ रहा था और डिसेंट्री भी हो रही थी, मतलब एकदम मेरी हालत लुस्त हो चुकी थी कल। उसके बाद तो रात में भी मैंने कुछ नहीं खाया। ये बोले तुम बस दही खा के सो जाओ, मैंने कहा नहीं, दही भी मैं नहीं खाऊँ, मतलब अंदर ही नहीं जा रहा, मैं कैसे खाऊँ। उसके बाद फिर मैं सोई। सोने के बाद फिर जब मैं सुबह आज उठी तो काफ़ी रिलैक्स था, पर अभी मुझे वीकनेस काफ़ी है, क्योंकि कल कुछ भी अन्न दाना पेट में गया नहीं। पूरे दिन सिर्फ पानी और फ्रूट्स पे ही थी। तो तो ऐसा हुआ कि अन्न दाना कुछ पेट भी नहीं गया, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा, मुझे वीकनेस फील हो रही है। और आज का अपडेट ऐसा है कि मीर स्कूल जा चुका है। आज उसके स्कूल का सेकेंड डे है। मीर अभी प्रमोट होकर 6 स्टैंडर्ड में चला गया। मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा नहीं होगा। एक्चुअली 5 में तो ऑनलाइन ऑनलाइन इन लोगों ने एग्ज़ाम दिए। 2 साल से बच्चे घर में बैठे रह गए। इन लोगों की राइटिंग वगैरह सब खराब हो गई। सब कुछ, मतलब एक जो लाइन पे आ गई थी गाड़ी, वो पूरी उतर गई पटरी से, कहने के लिए। मगर जो भी हो गया वो प्रमोट, मतलब रिजल्ट आ गया उसका। बस एक सब्जेक्ट थोड़ा सा संस्कृत में उसके थोड़े से मतलब कम नंबर आए हैं दूसरों के अकॉर्डिंग, बाकी नंबर अच्छे आए हैं उसके।
तो वो 6 स्टैंडर्ड में चला गया। मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा था कि पता नहीं क्या करेगा इस बार, पर हाँ चलो ठीक है, मतलब सेटिस्फाइड नंबर से वो पास हो गया और वो 6 स्टैंडर्ड में चला गया है। मतलब मुझे उसकी संस्कृत को लेके थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो हिंदी में ऐसे थोड़ा-सा कमज़ोर है, ऊपर से फिर संस्कृत और इस साल से 5th स्टैंडर्ड से ही उसका संस्कृत स्टार्ट हुआ था। तो अब देखती हूँ, अब मुझे इसके संस्कृत को लेके लगना पड़ेगा ताकि अच्छे से अच्छे उसके मार्क्स आ। फिर जैसे-तैसे आज सुबह उठ के मैं लोगों को नाश्ता बना के दी, नाश्ते में बना के दिए मैंने पोहा। अम्मीर को तो पोहा बिल्कुल पसंद नहीं, मैंने कहा ठीक है तुम थोड़ा-सा पोहा खा के जाओ और फ्रूट्स लेके जाओ। तो वो अ, उसको मैंने वाटरमेलन और बनाना दे दिया टिफ़िन में। वैसे भी उसका 10 बजे छुट्टी हो जाएगा, 7 से 10 का स्कूल है, तो फिर घर में आके कुछ और खा लेगा। और दासी को भी मैंने नाश्ता दे दिया और नहा धो के कल तो पूजा घर मैंने साफ़ कर लिया था, पर मैं वीडियो शूट कर नहीं पाई क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं मतलब शूट करूँगी बैठ के। जैसे-तैसे मैंने कहा भगवान मेरे बस पूजा करवा दो अच्छे से। पूजा-वूजा हुई, आके आंटी आई, आंटी ने काम-वाम किया, मतलब कल का अपडेट ऐसा था। और अब मैं जाती हूँ किचन में, बहुत सारे कपड़े धोने भी रखी हूँ। कल मतलब कल का जो भी पेंडिंग काम था वो आज मुझे पूरा करना होगा। तो कपड़े-वपड़े धोने सब रख दी हूँ। अब मैं जा रही हूँ किचन में, किचन में जाकर देखती हूँ दाल चढ़ाती हूँ और लौकी की साग ये लेके आए थे, मुझे उसको कट करना है और बनाना है, क्योंकि लौकी का साग इनको खाना बहुत पसंद है। इनको साग-वाग थोड़ा-सा खाना ज़्यादा अच्छा लगता है और उनमें मेहनत भी तो बहुत रहती है। पर देखती हूँ अब मैं लाके उनको कटिंग-चॉपिंग करती हूँ और चलती हूँ किचन में। तो चलिए आप भी। यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ लौकी का साग। लौकी के साग के लिए मैंने लौकी साग, बैंगन, आलू सब काट के धो के रखा है टोकनी में। थोड़ा सा प्याज चाहिए, थोड़ा मेरे को क्रश अदरक और मिर्ची और 5 फ़ोरन, नमक हल्दी जो एज़ इट इज़ लगता है, इससे मैं बनाऊँगी लौकी का साग। ये बहुत ही प्रचलित एक साग है, बंगाली जिसे बहुत ज़्यादा खाते हैं और मुझे मेरे हस्बैंड को भी बहुत ही पसंद है लौकी का साग। तो जिस दिन दादी गए थे मार्केटिंग करने सब्जी की, उस दिन ये लौकी का साग लेके आए थे। कल तो मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं कल नहीं बना पाई, तो इसको मैं आज बना रही हूँ। यहाँ मेरा लंच प्रिपेयर हो गया था, फिर मीर भी स्कूल से आ गया था, नहा धो लिया था, बोला मम्मी मुझे भूख लग रही है, तो मैंने उसको उसका लंच दे दिया था और उसके बाद मैंने कहा तुम खा लो, फिर पापा आएंगे तो मैं भी खा लूँगी। लंच में मैंने बनाया था राइस, दाल, लौकी की भाजी और बैंगन फ्राई। दास जी बोल के गए थे हल्का फुल्का ही कुछ बनाना, हेवी मत बनाना क्योंकि अभी तुम्हारा स्टमक अपसेट है, तो हल्का फुल्का ही बनाना। फिर दास जी भी आ गए तो मैंने उनको भी उनका लंच सर्व कर दिया और मीर एज़ यूजुअल वहाँ खा ही रहा था। और साथ में हम लोग ने पिया बचन इलायची का मिक्स फ्लेवर मिल्क, ये दास जी लेकर आए थे, तो बोले कि तुम अभी लिक्विड लिक्विड ज़्यादा पियो क्योंकि मोशंस होने से बॉडी का पानी निकल जाता, तो हम लोग ने अभी मैं ज़्यादातर पानी के रूप में ही चीज़ों को इंटेक ज़्यादा कर रही हूँ खाना खाने का, तो अभी मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है, तो मेरा कुछ ऐसा है। हेलो फ्रेंड्स, बहुत देर बाद आपसे मिल रही हूँ। तो मैं जबलपुर से सबके लिए क्या क्या लेकर आई वो तो आपको दिखाना बनता ही है। मैं ज़्यादा कुछ तो इस बार लेके नहीं आई क्योंकि दास जी के साथ गए नहीं थे तो लगेज कौन उठाता, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ लेके नहीं आई। तो मैं कुछ कुछ चीज़ें बस लेके आई हूँ और कुछ चीज़ें तो खरीद के मैंने वहाँ पर छोड़ भी दी है और फिर मैं फिर से जबलपुर जाऊँगी तो बहुत कुछ खरीदूँगी। और अब तो यहाँ पे भिलाई में आ गई हूँ तो उतना सब कुछ मिल ही जाता है। फिर भी मैं थोड़ी बहुत चीज़ें जो अभी मेरी अपकमिंग डेटों में लगेंगी वो मैं लेके आई हूँ, तो आपको दिखाती हूँ क्या लेके आई हूँ। मैं लेके आई हूँ ये 2 शर्ट 10 आके, ये शर्ट और उसके साथ ये वाला ब्लैक पैंट। अभी हमारा पहला वैशाख आने वाला है, मतलब बंगालियों का न्यू ईयर, तो उसके लिए मैं ये ड्रेस लेके आई हूँ 10 साल के लिए। उसमें हम सब नए नए कपड़े खरीदते हैं पहनते हैं, तो उसके लिए ये एक पेयर लेके आई हूँ और एक ये पेयर लेके आई हूँ 10 साल के लिए। हमारी आने वाली एनिवर्सरी 20 अप्रैल हमारी एनिवर्सरी है, 14 ईयर्स हो जाएंगे हमारी शादी को, तो उनके लिए ये ड्रेस और समझ लीजिए मेरी तरफ से गिफ्ट, बट वो मुझे देंगे उसके पहले मैं उनके लिए ला कर रख दूँ। वैसे ब्लॉग के जरिए वो जान ही जाएंगे कि मैं कुछ लेकर आई हूँ, अदरवाइज उनको पता भी नहीं चलता, उसी दिन देती मैं। तो ये मेरा उनके लिए गिफ्ट है। और लेके आई हूँ 4 जीन्स लेके आई हूँ, बट एक उनको मैं देती हूँ पहनने के लिए।
तो उनके लिए 4 जीन्स से लेके आई हूँ, 1, 2 एंड 3, और एक मैंने उनको दे दिया है पहनने के लिए। अब मैं अपने लिए क्या लेके आई हूँ वो दिखाती हूँ। मैं ज़्यादा कोई शॉपिंग इस बार नहीं की, नहीं तो मैं भयंकर वाली शॉपिंग करती हूँ जबलपुर जाके से। ये एक साड़ी, ये देखिए साड़ी कुछ ऐसी है, इसका पार पीच कलर का है और ये साड़ी पूरी ऐसी है। ये मुझे चाची ने दी है और इसका ब्लाउज भी ऐसे पीच कलर का, बट मैं खरीद के लेके ही आ गई हूँ कि बनवाना पड़ेगा फिर लफड़ा, मगर आजकल तो इतने अच्छे अच्छे रेडीमेड मिल जाते हैं कि बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं इसको पीच कलर का ब्लाउज लेके आई हूँ। और क्या लेके आई हूँ, और ये एक साड़ी, ये मैंने परचेज की है। ये एक साड़ी ये मैंने अपनी एनिवर्सरी के लिए ली है। मैं एनिवर्सरी वाले दिन ये वाला पहनूंगी, और जो पहला बोशाक आएगा मतलब हम लोग का न्यू ईयर, उसमें मैं ये वाली साड़ी पहनूंगी। ये 2 लेके आई हूँ। और मैं इन साड़ियों में मैं पीको फॉल वगैरह करके ले आई हूँ, क्योंकि इधर मुझे उतना पता नहीं है कि अच्छे टेलर्स वगैरह कहाँ हैं। तो मैं पीको फॉल वगैरह सब कुछ करा के लेकर आ गई हूँ, तो ताकि मुझे फटाक से मिल जाए कि मैं उसको पहन लूँ। और उसके ब्लाउजेस भी मैं लेकर आ गई हूँ बनवा कर, मतलब बनवा के नहीं, रेडीमेड ही मैं लेके आई हूँ। बनवाई नहीं हूँ कि बनवाने की पचड़ कौन रखता, और इतनी जल्दी फिर मिलता भी नहीं ना मुझे, कि अगर मैं बनने दे देती तो इतनी जल्दी आजकल कोई भी मतलब टेलर दे नहीं पाता इतनी जल्दी। वो बोल तो देते हैं कि हाँ हाँ दीदी हम दे देंगे, बट जब एंड टाइम आता है तब वो दे नहीं पाते। तो इसलिए मैं रेडीमेड ब्लाउज ही खरीद के लेके आ गई हूँ। तो मैं मेरे लिए मैं ये लाई हूँ, दादी के लिए ये लाई हूँ, बस मीर के लिए मैं नहीं लेके। मीर के लिए छोटी मोटी बहुत चीज़ें हैं जो पढ़ने लिखने की, इस टाइप की चीज़ें लेके आई हूँ, बट कपड़े वपड़े कुछ नहीं लेके आई हूँ। उसको एक दिन यहाँ लेकर जाऊँगी मैं, और उसकी पसंद के हिसाब से ही मैं उसको खरीद दूँगी, तो उसका भी पहला वर्कशॉप का हो जाएगा, और एनिवर्सरी का भी एक उसको ब्रश दे दूँगी। तो ऐसे बस मैं इतनी ही चीज़ें लेके आई हूँ, बाकी तो ऐसी है पापड़, बड़ी और छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं वो सब मैं लेके आई हूँ। अदरवाइज़ मैं और कुछ इस बार ज़्यादा लेके नहीं आई, नहीं तो हर बार जाती थी तो मेरा मतलब अगर मैं 2 लगेज लेके जाती तो 4 से 6 लगेज मेरे रिटर्न होके आते थे। पर अब क्या था कि दादी तो थे नहीं, और मैं लगेज के लिए कैसे खींचती, भाई ने तो वहाँ से चढ़ा दिया, फिर उतारो ट्रेन से, इसलिए फिर मैं इस बार ज़्यादा कुछ लेके नहीं आई। तो इसी के साथ मैं आज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरे ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो भी न्यू व्यूअर्स मेरे चैनल को देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाऊं और आपको एंटरटेन कर सकूं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने कामों में व्यस्त रहें, पर थोड़ा सा समय निकाल के मेरा चैनल देखते रहें। बाय बाय।